कैसा लगा स्टूडियो के बारे में? स्टूडियो वन कैसा लगा, कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? आज ये ओपनिंग है और क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टूडियो वन के बारे में और समीर जी के बारे में? स्टूडियो वन एक बहुत ही अच्छी और सोची समझी हुई योजना है जो कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर से उन्हें टारगेट करते हुए इस जगह की स्थापना की है। समीर और हम लोग काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और काफ़ी काम हम लोगों ने साथ किया है और अभी भी कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि समीर ने एक ऐसी जगह ईजाद की है, बनाई है, जो उन लोगों के लिए है ख़ास तौर से जो पार्क्स में और तमाम दुनिया भर की दूसरी कॉमन प्लेसेस के ऊपर शूट किया करते हैं और अब उन्हें बहुत ही खूबसूरत इतनी शानदार लोकेशन पर एक अच्छी हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिलेगा। स्टूडियो वन की तरक्की और उसकी खुशहाली के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और समीर और उनकी टीम को बधाइयां देता हूं। ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा सर आपको? देखिए, ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में अनूठा है, यही बात मैंने आपसे कही, क्योंकि 3 लेवल पे इसमें पूरी चीज़ें की गई हैं। जहाँ पर आप लोग अभी इस समय मुझे शूट कर रहे हैं, ये पूरा एकॉस्टिक स्टूडियो है। इसके अलावा जो है बहुत सारे छोटे छोटे और भी स्टूडियोज़ और केबिन्स बनाए हैं जहाँ पर लोग आकर के और अपनी चीज़ें अलग अलग शूट कर सकते हैं। आज के वक्त में मीडिया जो है वो हमारा एक रेगुलर मीडिया है जो टेलीविज़न का माध्यम है या सिनेमा है, उससे आगे बढ़ कर के सोशल मीडिया ने जो विस्तार पाया है, उस सोशल मीडिया ने लोगों के सामने बहुत बड़े रास्ते खोल दिए हैं और अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं वो एक तरह से फिल्मी सितारों और टीवी सितारों के बराबर की शख्सियत रखते हैं, उनके बराबर की पैसे कमा रहे हैं। और ऐसे जगहों के ऊपर अगर जब वो काम करना शुरू करेंगे और यहाँ से उन जो कंटेंट वो लोग डेवलप करेंगे, निश्चित तौर पर उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक खूबसूरत एनवायरनमेंट में जब कोई व्यक्ति शूट करता है, जो आई कैंडी होती है किसी जगह की या पिक्टोरियल वैल्यू जो होती है, वो जब सामने आती है तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। सड़कों पर या पार्क्स में या नदी किनारे या समंदर के किनारे जो शूट होते हैं उनकी अपनी वैल्यू है, लेकिन इस तरह के माहौल में, इस तरह की क्लोज्ड और बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट में जब कोई शूट सामने आता है। मैम बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस स्टूडियो, खूबसूरत स्टूडियो का इनॉग्रेशन है आज, स्टूडियो वन का, और समीर जी इसके ओनर हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टूडियो के बारे में, क्या खास लगा? स्टूडियो के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अभी मैं खुद रील्स काफ़ी बनाती हूँ, तो हमेशा भाई बहुत सारा एडजस्ट करना पड़ता है, कहाँ से लाइट आएगी, कहाँ मैं क्या बैकग्राउंड यूज़ करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो एज अ पर्सन हु मेक्स रील्स, ऐसा मुझे अगर माहौल मिलता है तो मेरे जो क्रिएटिव जूसेस हैं ना वो बहुत फ्लो करने लगते हैं। मन करता है मैं यहाँ ये करूँ, मैं वहाँ वो करूँ। तो जो भी हम लोग जो सोशल मीडिया पे सारे हम लोग जो रील्स बनाते हैं, हम लोगों के लिए ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बोलूँ कि एक तो क्लेanलीनेस है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होता है भाई। अच्छा एसी है, अच्छी लाइटिंग है, हम लोग इन सब चीज़ों के लिए हम लोग को बहुत ज़रूरी पड़ती है, ठीक है। नेचुरल लाइट में या जो भी है वो ऑफ कोर्स अच्छा निकलता है, बट ऑल द टाइम तो वो मिलता नहीं है ना, माहौल मिलता नहीं है। सो व्हेन यू हैव अ वेरी गुड स्पेस जहाँ पे आप कर सकते हैं शांति से, आपको जैसे चाहिए वैसे, तो जो भी ये करने वाले हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो रील्स क्रिएट करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही सुंदर माहौल है जहाँ पे उनके क्रिएटिव जूसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से फ्लो होंगे। एंड आई एम श्योर दे विल ऑल्सो गेट अ लॉट मोर फॉलोअर्स, उनके रील्स को ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, फॉलोअर्स मिलेंगे, एंड आई थिंक इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। समीर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। हम लोग की फ्रेंडशिप ज़्यादा ओल्ड नहीं है, बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन वो लिटरली मेरा एक दूसरा बेटा बन चुका है। सो हमारे लिए दिस इज़ अ फैमिली अफेयर। एंड मैं ये सब वो फैमिली है करके मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं अंदर एंटर हुई अभी शाम को, तब से मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग जो किसी को भी होनी चाहिए, कि आप कहीं भी आप अंदर जाते हो तो एक वेलकम सा होना चाहिए, लाइक वो वार्मथ मिलनी चाहिए और अच्छा फील होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडियो वन में एंटर करते ही मुझे वो फील आई। थोड़ा सा अपने बारे में बता दें मैडम। मैं तो जानता हूँ पर ये दर्शक जो देख रहे हैं आपको जी। वेल, आई एम एन एक्टर। मैंने काफ़ी सारे एड्स किए हैं, वेब सीरीज़ किए हैं। अभी फ़िलहाल मैं छोटी कर रही हूँ बिकॉज आई हैव कम वेरी न्यू इन दिस इंडस्ट्री। मैं 3 साल पहले ही मुंबई आई हूँ,
मैं एट द एज ऑफ 55 मुंबई को मूव हुई. दिस इज़ फॉर एवरीबडी जिन्होंने अपना पैशन फॉलो करना चाहिए. तो एट द एज ऑफ 55, 55 साल की उम्र में 3 साल पहले मैं मुंबई आई मेरी एक्टिंग पैशन को फॉलो करने के लिए, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में आना था और मेरी फैमिली ने मुझे 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 महीने में अगर तुम अच्छा कुछ ना कर सको तो यू विल कम बैक. भाई आशीर्वाद है. 3 साल हुए, मैं अभी भी मुंबई में हूँ. काफ़ी सारा अच्छा काम करने को मिला है मुझे. मेरी डेब्यू मूवी थी दरबार रजनीकांत जी के साथ. उसमें मैंने ह्यूमन राइट्स कमिश्नर का काम किया है और मैंने बहुत सी दूसरी फिल्में की हैं, वेब सीरीज़ की हैं, काफ़ी सारे एड्स में आती हूँ. एंड अभी अभी क्राइम पेट्रोल आ रही है जो मंडे से, उसमें से वन ऑफ द एपिसोड्स में आई एम अ प्राइमरी कैरेक्टर. एंड मैं एक मोटिवेटर भी हूँ, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मी. मोटिवेटर वो होता है जो दूसरों को प्रेरित करता है, उनको बोलता है कि भाई आप कुछ करो आपके लाइफ में. सभी के अंदर कुछ एक हुनर है, उसे बाहर निकालो, उसका कुछ करो, बैठे मत रहो. ये वन ऑफ द थिंग्स इज व्हाट आई डू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप नमस्ते. कुछ बताइए अपने बारे में प्लीज़. मेरा नाम राज है एंड पिछले 20-22 सालों से मैं योगा सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ. काफ़ी सारे लोगों को मैंने सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट है मेरा, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, तो मैंने काफ़ी सारे ट्रेनर्स को भी ट्रेन किए हुए हैं और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ है, बिजनेसमैन है, उन लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ योगा. सर क्या नाम है आपके इंस्टीट्यूट का और कहाँ बेस्ड है और किन किन सेलिब्रिटीज़ को आपने ट्रेन किया हुआ है? मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है साईराज योगा इंस्टीट्यूट और सेलिब्रिटीज़ में मैंने शिल्पा शेट्टी जी को और कनिका कपूर जी, इन लोगों को मैंने योगा ट्रेनिंग दिया हूँ और देता हूँ इनको अभी. और सर आज इस इनॉग्रेशन में आप आए हैं, कैसा लगा आपको पूरा स्टूडियो, और कुछ बताइए स्टूडियो के बारे में. स्टूडियो तो बहुत ही अच्छा और इंटीरियर बहुत, इसके वाइब्स बहुत ही अच्छे लगे. और यहाँ ये माहौल जो है यहाँ पर योगा और भी बहुत जो भी नो वरीज, टेक योर टाइम, रीफ्रेज करो, कोई टेंशन नहीं, मैं इधर कर रहा था, मेरे से देखिए. चल रेडी, कंटिन्यू. स्टूडियो तो बहुत ही अच्छा लगा, इसके वाइब्स भी बहुत अच्छे हैं और योगा के लिए ये बहुत ही अच्छा माहौल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर अगर ग्रुप सेशन हो या 1-to-1 हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा. ये माहौल में बहुत अच्छा, माइंड भी हमारा बहुत पॉजिटिव और काम, पीसफुल, बहुत पीसफुल प्लेस मुझे ऐसा लगा. सर आप योगा सिखाते हैं, आजकल के ज़माने में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, किस तरीके से योगा लोगों को हेल्प कर रहा है, क्योंकि आप इतने सालों सिखा रहे हैं, कुछ बताइए उसके बारे में. योगा जो है वो माइंड बॉडी का कनेक्शन है. योग यानी यूज एक शब्द है जिसका मीनिंग होता है माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, जॉइन करना. तो माइंड एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन ही योग है. योग से तो जितने भी हमारे एक्चुअली अगर साइंटिफिकली देखने जाए तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो एक्टिवेट होता है, जिससे कि हमारे जो जितने भी स्ट्रेस थॉट्स, हमारे थॉट से ही हमारे लाइफ का हमारा जो भी जर्नी है वो हमारे थॉट से ही, हम जो सोचते हैं वैसे हमारा बॉडी रिएक्शन करता है, हमारा बॉडी में केमिकल रिएक्शंस वैसे होते हैं. तो इससे माइंड बॉडी का Take your time, be cool. सी Benefits of yoga, that's it. Roll, action. योगा से जो हमारा साइंटिफिकली जो भी हमारे बॉडी में होता है कि हम राइट नॉस्ट्रल और लेफ़्ट नॉस्ट्रल होता है, हम प्राणायाम जो करते हैं नॉस्ट्रल से करते हैं, तो हमारा ब्रेन जो होता है, राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन का वो बैलेंस करना, ऑटोनॉमिक बैलेंस करना ही योग का काम होता है. तो इससे जितने भी जो भी आप देखते हो आज के डेट में स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन बढ़ा हुआ है, ये ड्यू टू हमारे थॉट्स, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे खाना पीना और जो भी हमारी सोच है, उस वजह से हमारे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारे फियर्स जो है वो उसकी वजह से होता है. तो योगा से क्या होता है कि हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो उसको एक्टिवेट करता है. जितने भी हमारे सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामिन, ऐसे गुड हार्मोन्स, फील गुड हार्मोन्स है, उसे रिलीज़ करता है. और जितने भी हमारे एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये जितने भी कॉर्टिसोल है, ये सारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने में ये योग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सर हमने आपको ऑनलाइन देखा है, आपकी खुद की बॉडी बहुत अच्छी है सर, तो आप योगा के साथ में जिमिंग भी करते हैं, कुछ बताइए उसके बारे में. हाउ टू गेट अ फिट बॉडी इज द क्वेश्चन. योगा और जिम दोनों का अपना अपना अलग बेनिफिट्स है
क्योंकि अगर किसी को मसल हाइपरट्रॉफी करना है तो वो आप योगा से नहीं कर सकते, आपको वेट ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। और अगर आपको माइंड को काम एंड पीसफुल करना है तो आपको योग करना ज़रूरी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो आप एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली फिट रहोगे। ऐसा नहीं कि आप योग करके एक्सटर्नली फिट नहीं हो सकते, इसमें भी बहुत सारे स्टैटिक मोमेंट्स हैं जिसमें कि आप आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करके आपके मसल्स को आप स्ट्रेंथन कर सकते हो। लेकिन आपको अगर अच्छा मसल साइज चाहिए, बिल्ड चाहिए, तो आपको वेट ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। सर आज जो इनॉग्रेट हुआ है स्टूडियो 1, उसके बारे में कुछ बोलिए। स्टूडियो 1 के बारे में ये तो बहुत ही अच्छा स्टूडियो लगा मुझे। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर एंड अगर यहाँ पर योगा शुरू होता है तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। यहाँ पर सिखाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है और देखते हैं धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आई विश यू लक इन सक्सेस। थैंक यू सो मच। ऑल राइट। राजा सर आप यहाँ पर आए, थैंक यू। प्लीज अपने बारे में तो नहीं, हम सब आपका काम जानते हैं, लेकिन फिर भी किस प्रोजेक्ट पे काम चालू है, अभी कौन सा गाना रिलीज हुआ है, क्या काम हुआ है रिसेंट पास में, सब बताइए प्लीज। रिसेंट हमारा एक गाना आया है गोता ही गोता, जो राजस्थानी मेरा अपने चैनल पे रिलीज़ किया। उसके अलावा तो बहुत सारे बॉलीवुड के लिए तो काम करते ही रहते हैं। फ़िलहाल जिस खुशी के मौके पे हम यहाँ पे हाजिर हैं, ये मैं अपने लिए बाईश साहब समझता हूँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशनसीबी है कि मेरे अपने भाई वाजिद भाई और मेरे अपने भाई समीर भाई का ये काम है। और ये जो स्टूडियो 1 है, ये सिर्फ हाथी का दांत है, एक है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है और उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि ये जो है स्टूडियो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और इसके जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो मैंने देखे हैं और एक एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि यहाँ पे क्या बेहतरीन है। और इंशाअल्लाह आने वाले जो यहाँ पे जो कलाकार होंगे उनको बहुत बहुत इंशाअल्लाह मुतमईन होंगे वो यहाँ के एटमॉस्फेयर से और यहाँ के काम से। सर ये आपका बड़प्पन है, आप ये बात बोल रहे हैं। थैंक यू। आप किस पार्ट्स की बात करें, कौन से पार्ट्स हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे तो। देयर इज़ बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, जैसे शूट के लिए एक स्टूडियो है, एक जैमिंग के लिए स्टूडियो है, और उसके अलावा प्रोडक्शन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे होने वाली हैं। लाइक वो फिल्म से रिलेटेड या सीरियल से रिलेटेड या सॉन्ग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने नई नई आने वाली हैं। और मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा समीर को, वाजिद भाई को, कि उन्होंने ये जो इनिशियल जो कदम उठाया है, ये हम कलाकारों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम कलाकारों को एक नया मौका मिलेगा। और जैमिंग रूम जो जिसमें हम लोग यहाँ पे अभी मौजूद हैं, ये इतना परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू द साउंड। ये बिल्कुल भी जो है ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आपका माहौल नहीं बनेगा। तो मैं सारे कलाकार भाइयों बहनों से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको जैमिंग करनी है, प्लीज़ यहाँ पे आइएगा और ये लुत्फ़ उठाइएगा इस जगह का, बिकॉज़ ये बहुत ही बेहतरीन एटमॉस्फेयर बनाता है, बहुत ही बेहतरीन माहौल बना देता है। और बधाइयाँ हैं सर। किसी बड़े कलाकार का यही बड़ेपन होता है कि वो किसी चीज़ को, छोटी चीज़ को बड़ा बताया जाए। जी सर, आप इतने बड़े कलाकार हैं, हम बचपन से आपके फैंस रहे हैं। तेरे कीड़े पड़े चलो, तो मैं यही बोलूँगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। आपका स्टूडियो है समीर का, मैं बचपन से फ़ैन हूँ और मैं समीर को दिल से लाइक करता हूँ। और हमारी जो मुलाकात है वो भी बहुत ही बेहतरीन हुई थी। एक बंदा जो है बहुत फुल स्पीड में अपना पूरे जौहर दिखा रहे थे बॉलिंग के, और जब मुझे लगते लगते बची बॉल, उस वक्त उस बंदे ने आके बोला बॉल कैसी लगी। मैंने कहा बॉल तो अच्छी थी, तुम हो कौन? उन्होंने कहा मैं आपका बचपन से फ़ैन हूँ। तब से ये उनका पेटेंट है, ये उनका डायलॉग है, वो मेरे बचपन से फ़ैन है। अल्लाह उसे अच्छा रखे उस बच्चे को। थैंक यू सो मच एंड दिल से बधाइयाँ वाजिद भाई के लिए, तमाम लोगों के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए। मैं शुक्रिया आप सबका भी करता हूँ कि प्लीज़ आप इसका हिस्सा बनिए। स्टूडियो 1 आपको वो सब देगा जो आपको कहीं ना मिलेगा। ऋतु जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्टूडियो 1 आज ओपनिंग है, उसके सेरेमनी में आप आई। सबसे पहले तो मैं सैम और शिल्पा को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इतनी अच्छी इन्होंने ओपनिंग करी है इस स्टूडियो की। इट्स वेरी नाइस और मुझे मज़ा आ गया अंदर घुसते ही, मोर देन माई एक्सपेक्टेशन। इट्स वेरी नाइस, गुड वाइब्स स्टूडियो। ओके, अबाउट यू, क्या करते हैं थोड़ा सा दर्शकों को? मैं तो जानता हूँ लेकिन दर्शक नहीं जानते जी। दर्शक भी जानते हैं वैसे। कसौटी किया हुआ है,
सुमन भाभी सब जानते हैं। इससे पहले पिया अलबेला किया हुआ है। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विद सोनी टीवी। मुँह से छल किए जाए शो आप देख सकते हैं मुझे 9 PM मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू। या वेलकम एंड थैंक Invitations for Studio One, guys. या प्लीज गाइस डू विजिट Wait. स्टूडियो वन। उसको सॉफ्ट करो थोड़ा सा भाई, प्लीज कर लो ना सॉफ्ट। नहीं तो you're looking too bright and soft. फ्रॉम द Action. टॉप Just welcome to Studio One. guys do visit Studio One and especially actors आजकल रील के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमते रहते हैं कि कहाँ बनाएं कहाँ शूट करें। यहाँ का कोना कोना रील बनाने के लिए परफेक्ट है। थैंक यू। And एक्शन। action. रिएक्शन। ओके, एक्शन का रिएक्शन ये है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं राजा हसन अभी खड़ा हूँ स्टूडियो वन में, और स्टूडियो वन की इतनी ख्याति होने वाली है ये मुझे पहले से ही आभास हो रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्टूडियो वन के जो मालिक हैं, जो इसके फाउंडर हैं, वाजिद भाई, प्लीज़ आप यहाँ पे आइए। हम आपका एक छोटा सा खैर मकदम करना चाहेंगे। भाई आपकी मेहरबानी। वाजिद भाई वाजिद भाई ने स्टूडियो वन का जो है नींव रखी है, और इनके साथ समीर भाई ने भाई और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आओ समीर भाई। वाजिद भाई कैसे ख्याल आया इस कॉन्सेप्ट, ये बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, कैसे ख्याल आया कि हाँ इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आना चाहिए जो लोगों का रिक्वायर्ड है? एक्चुअल मैं एक ऑफिस देखने निकला था यहाँ पर। एक्चुअल ऑफिस देखते देखते मुझे ये आया कि चल हम प्रोडक्शन हाउस डालना चाह रहे थे, तो फिर मुझे ये स्टूडियो किसी ब्रोकर ने दिखाया, तब मुझे ये ख्याल आया कि हम ऑफिस के बजाय एक स्टूडियो ही डालते जिसमें हर कोई एंटरटेन हो और हर कोई प्रैक्टिस करे, अपनी रिहर्सल करे और अपना काम आगे बढ़ाए। तो फिर उसके बाद राजा भाई से मुलाकात हुई, तो फिर मैंने ये स्टूडियो का डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि एक जामिंग रूम भी ज़रूरी है इस एरिया में जहाँ पर लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। बस इसी तरह स्टार्ट करें। ब्यूटीफुल थॉट। सैम भाई आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे कि स्टूडियो वन क्या क्या करने जा रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे? तो स्टूडियो वन जो है ये एक स्टूडियो नहीं है, इट्स अ 3 फ्लोरी बिल्डिंग। जो अपर स्टूडियो है हमारा, वहाँ पर बहुत स्पेस है किसी को भी फ़ोटो शूट करने के लिए, विथ मैगजीन्स फॉर लीडिंग लेबल्स, ई-कॉमर्स। इट्स अ ह्यूज स्पेस। वहाँ पर ग्रीन रूम्स भी हैं हमारे पास। एनीबडी वांट्स टू डू योगा सेशन, रिहर्सल्स, डांस सेटअप, वो स्पेस भी अवेलेबल है। हमने बहुत प्यारे प्यारे से कॉर्नर्स बनाए हैं फॉर पीपल टू मेक रील्स, डांसर्स टू कम एंड डू वीडियोस, टेक फोटोग्राफ्स। हमारा जो लोअर स्टूडियो है वो स्पेशली अकोस्टिक जामिंग रूम है। साउंड रिकॉर्डिंग, इसमें आप अपने वीडियोस लॉन्च कर सकते हैं, प्राइवेट स्क्रीनिंग कर सकते हैं, शॉर्ट मूवी की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ईजिली ये 50 लोग को अकोमोडेट कर सकता है। इंटेंशन यही है, जैसे वाजिद भाई ने बोला, कि हमने इसको बिज़नेस नहीं समझ के किया था। हमने सोचा था कि कुछ करेंगे, क्योंकि राजा भाई जैसे दोस्त और बहुत लोग जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमको था कि इनसे जुड़े रहें। कैसे जुड़े? तो काम करेंगे, और वो काम अच्छी तरीके से पॉजिटिवली करेंगे। उसी के साथ अब ऐसा हो गया है कि वी आर लॉन्चिंग मल्टीपल लेबल्स, वी आर ट्राइंग टू लॉन्च म्यूज़िक कंपनी, वी आर ट्राइंग टू लॉन्च अ न्यू सेटअप फॉर प्रोडक्शन हाउस, वी आर लॉन्चिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर OTT। सो बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में आएंगी। तो जब हमने सोचा था तब नहीं सोचा था कि ये सारी हो जाएंगी, लेकिन आज जब दोस्तों की दुआओं से और बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट की दुआओं से। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैंने बहुत सारे जैमिंग रूम देखे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे ऐसे जैमिंग रूम देखे हैं, बहुत सारे स्टूडियोज़ देखे हैं जहाँ पे आदमी कंफर्ट तो फील करता है, बट एक होता है प्लेजर फील करना। कंफर्ट एक अलग चीज़ होती है। मैं जब यहाँ पे आया, इसकी जो बनावट है वो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा, और जितने भी मेरे कलाकार भाई बहन हैं उनको ये पता चलेगा कि सीरियसली यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स अब तक मैंने जो महसूस किया है। और मैं इसके लिए बधाइयाँ देना चाहूँगा इन दोनों भाइयों को, जिन्होंने हम कलाकारों के लिए बहुत कुछ आगे तक सोच रखा है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये हाथी का दांत है। अभी तो बहुत कुछ ऐसे वेंचर्स जो हैं वो आप सबके रूबरू होने वाले हैं, थ्रू मूवीज़, थ्रू शॉर्ट मूवीज़, थ्रू प्रिंट शूट्स एंड सॉन्ग्स एंड ऑल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो मैं वाजिद भाई का, समीर भाई का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम कलाकारों के लिए बहुत कुछ सोचा है। सर, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। ये राजा भाई के साथ में और बहुत सारे लोग, हमारी बहुत बड़ी टीम है। मैं उसको काउंट नहीं करना चाहता हूँ, नाम नहीं ले सकता, लेकिन हर एक आदमी ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, राइट फ्रॉम द डिज़ाइनर्स टू आवर एडिटिंग टीम
who has gone ahead and created buzz for this. तो हर एक इंसान का हमारी टीम में करीब 100 के ऊपर लोग हैं, तो उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आज उनके वजह से हम एक छोटा सा माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं। अब बहुत सारे पहाड़ चढ़ने बाकी हैं। मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, हमारे स्टूडियो कवर किया। सो थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही आते रहें, जब कोई सेलिब्रिटी आए तो आप उनको आगे कवर करें। चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछूंगा सैम भाई कि यूएसपी अगर कहें स्टूडियो 1 की तो वो क्या है? सो एक स्टूडियो में टू हैव रील्स कॉर्नर, टू हैव अ डांस फ्लोर, टू हैव अ अकोस्टिक रूम, अ जैमिंग रूम, अ प्राइवेट स्क्रीनिंग रूम किसी भी स्टूडियो में नहीं है इस जगह पर। तो आपको अलग अलग जगह जाना होता है। तो हमारा एक ही स्टूडियो है, स्टूडियो 1, जो बेस्ड है अंधेरी लिंक रोड में, राइट एट स्टैनफोर्ड प्लाजा। And no other studio in Bombay is as of now doing this in so much comfort. And I'll give you a good news to the viewers. We are very, very affordable. So if you want to do the content, if you're a creator, curator, influencer, an artist, if you're looking out for a studio, we are there to help you, not only as business partners, but also supporters. This is our aim. Thank you so much. वाजिद भाई हंसो, थोड़ा हंसो तो सही।